प्रेम एक ऐसा भाव है जिससे ईश्वर को पाया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने प्रेम का संदेश दिया कि आप प्रेम से पूरी दुनिया जीत सकते हैं। बुद्ध कहते हैं प्रेम से घृणा को भी जीता जा सकता है। आप खुद सोचें कि आपका मन सबसे ज़्यादा क्या चाहता है और इसका जवाब आपको मिलेगा प्रेम। दुनिया में कोई भी प्राणी हो, चाहे पशु या पक्षी, सभी का मन प्रेम चाहता है, लेकिन हम प्रेम के भाव को समझ ही नहीं पाते और हम सब अलग दिशा में चलते रहते हैं। अज्ञानता से दिव्य प्रेम वासना और घृणा में बदल जाता है। चलिए दिव्य प्रेम को गौतम बुद्ध की एक कहानी से समझते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद एक गांव में घूमने गए थे। घूमते हुए उन्हें बहुत प्यास लग गई। वो एक कुएं के पास गए। वहाँ एक युवती पानी भर रही थी। जब उस युवती ने आनंद को प्यासा देखा तो उसके मन में दया का भाव जाग गया और उसने आनंद से कहा, आप बहुत प्यासे लगते हैं, ये लीजिए, मेरे घड़े में से पानी पी लीजिए। युवती ने घड़ा आगे बढ़ाया। जब आनंद ने पानी पीने के लिए हाथ फैलाया तो उस युवती ने घड़ा पीछे कर लिया। तब आनंद ने कहा, क्या हुआ, तुमने घड़ा पीछे क्यों कर लिया? युवती ने कहा, मैं नीची जाति से हूँ, मेरे हाथों से पानी पीने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आनंद ने कहा, आप इसकी चिंता ना करें, आप मुझे पानी पिलाएं। पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। हमारे गुरु बुद्ध भी कहते हैं, इस धरती पर कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब समान है। ये सुनने के बाद वो लड़की खुश हो गई और आनंद को पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद वो युवती वहाँ से चली गई और रास्ते भर आनंद के बारे में सोचती रही। उसे उसकी सोच बहुत पसंद आई। आनंद देखने में भी सुंदर थे, कोई भी उन पर आसानी से मोहित हो जाता। वो युवती भी आनंद पर मोहित हो गई और रोज उसका कुएं के पास इंतजार करने लगी। आनंद रोज उस कुएं के पास से जाते तो वही युवती उन्हें पानी पिलाती। अब तक उस युवती को आनंद को जी भर की देखने की इच्छा थी, लेकिन अब वो इच्छा बढ़ रही थी। एक दिन आनंद नहीं आए। युवती बहुत परेशान हो गई। वो बुद्ध के आश्रम में पहुंच गई। जब उसने आश्रम में आनंद को देखा तब उसकी परेशानी दूर हुई। उसने कहा, आज आप गांव घूमने नहीं आए? आनंद ने कहा, आज मुझे आश्रम में बहुत काम था। युवती ने कहा, आप जाति का भेदभाव नहीं करते हैं, तो क्या आप मेरे घर पर खाने का निमंत्रण स्वीकार करेंगे? आनंद ने कहा, ये तो मैं बुद्ध से पूछकर बताऊंगा, अनुमति मिल गई तो मैं जरूर आऊँगा। ये सुनकर युवती खुश हो गई और वहाँ से चली गई। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो सोचती रही, जिस तरह वो आनंद से प्रेम करती है, आनंद भी उससे प्रेम करता है, इसलिए वो भोजन पर आ रहे हैं। अगले दिन आनंद बुद्ध से अनुमति लेकर उस युवती के घर गए। उस युवती ने आनंद के लिए अलग अलग तरह के पकवान बनाए थे। आनंद ने बड़े प्रेम से भोजन किया। इसके बाद युवती ने कहा, आप ऊंची नीची जाति का भेदभाव नहीं करते हैं, तो क्या मैं आपसे अपने मन की बात कह सकती हूँ? आनंद ने कहा, हाँ, तुम मुझसे अपने मन की बात कह सकती हो। युवती ने कहा, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ, क्या आप भी मुझसे शादी करेंगे? आनंद ने ये सुनकर कहा, प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, प्रेम तो सभी को करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। मैं एक सन्यासी हूँ, विवाह करना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है, मैं केवल बुद्ध की सेवा करना चाहता हूँ। युवती ने कहा, मैं आपको बुद्ध की सेवा करने से नहीं रोकूंगी, बल्कि मैं भी आपके साथ उनकी सेवा करूंगी। आनंद ने कहा, जो तुम सोच रही हो वो नहीं हो सकता। इसके बाद आनंद वहाँ से उठकर चले गए। अब वही प्रेम युवती की जिद बन गई थी। वो आनंद को किसी भी कीमत पर पाना चाहती थी। जब ये बात युवती की माँ को पता चली तो उसके मन में एक उपाय आया। उसने अपनी बेटी से कहा, तुम अपनी माँ पर भरोसा करो, आनंद तुम्हारा ही होगा। तुम फिर से उसे भोजन पर बुलाओ, मैं उसके खाने में नशीली औषधि मिला दूंगी, फिर तुम उससे गंधर्व विवाह कर लेना। उसने कहा, माँ, क्या ये सही रहेगा? उसकी माँ ने कहा, प्रेम में कुछ सही या गलत नहीं होता। इसके बाद युवती अगले दिन बुद्ध के आश्रम में जाकर आनंद से मिलती है और कहती है, क्या आप मुझसे नाराज हैं? आनंद ने कहा, नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं होता और आपने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं है जिस कारण मैं आपसे नाराज हो जाऊं। युवती ने कहा, ठीक है, तो आप फिर दोबारा मेरे घर पर भोजन करने आएंगे? आनंद ने कहा, मैं बुद्ध से अनुमति लेकर अवश्य आऊँगा। अगले दिन आनंद बुद्ध से अनुमति लेकर उस युवती के घर पहुंच गए। उसने तरह तरह के पकवान आनंद को परोसे और उसमें एक बेहोशी की औषधि मिला दी।
आनंद उसे खाते ही बेहोश हो गए। युवती की माँ ने कहा, जाओ अब तुम गंधर्व विवाह कर लो। लड़की ने कहा, मुझे ये सही नहीं लग रहा माँ। अरे सही गलत की परवाह करती रहोगी तो आनंद तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। युवती अंदर गई और तैयार होकर बाहर आई। जैसे ही वो वरमाला लेकर आनंद के पास गई, उतने में ही आनंद की बेहोशी टूट गई। युवती को वरमाला के साथ अपने समीप देखा तो आनंद घबरा गए। युवती भी आनंद को इस तरह देखकर घबरा गई। आनंद ने युवती को दूर किया और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। युवती कुछ भी नहीं कह पाई। युवती ने अपनी माँ से कहा, आपके कारण आज वो मुझसे दूर हो गई हैं। मैं खुद को पापी समझ रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब तक वो मेरे हाथ से पानी तो पीते थे, लेकिन अब वो मेरा चेहरा भी नहीं देखेंगे। युवती पूरी रात पीड़ा में सोचती रही और दुख मनाती रही। सुबह होते ही वो बुद्ध के आश्रम में पहुँच गई और बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। आप मुझे उस बात की सज़ा दें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे आनंद ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुमने कोई पाप नहीं किया, तुमने तो प्रेम किया है। युवती बोली, लेकिन आनंद तो मुझसे प्रेम नहीं करते, अब तो वो मुझसे घृणा करेंगे। बुद्ध ने कहा, आनंद किसी से घृणा नहीं करता, वो तो बस प्रेम करता है। वो तुमसे भी प्रेम करता है, वो सबसे प्रेम करता है। तुमने अभी प्रेम की वास्तविकता को समझा ही नहीं। जो प्रेम इंसान के जीवन में आनंद लाए, उसे सुख की अनुभूति कराए, वही सच्चा प्रेम होता है, वही दिव्य प्रेम होता है। ऐसा प्रेम कभी नहीं खत्म होता। और जो प्रेम क्रोध, लालच, क्रूरता लाए, स्वतंत्रता का हनन करे, मन में पीड़ा और अशांति लाए, गलत काम कराए, इसे प्रेम नहीं कहते, इसे वासना कहते हैं। आनंद में आज भी शांति है, वो आज भी आनंदित है। वो तुमसे मिलकर पहले जितना खुश था, वो आज भी उतना ही खुश है। वो तुमसे पहले जितना प्रेम करता था, वो आज भी उतना ही प्रेम करता है। उसके मन में कोई पीड़ा नहीं है, वो किसी भी पाप भाव से ग्रसित नहीं है। उसका प्रेम वास्तविक है। इसके विपरीत तुम खुद को देखो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा प्रेम वास्तविक है? क्या तुम आनंदित हो? क्या तुम्हारे मन में शांति है? क्या तुम्हारे प्रेम ने तुमसे कोई गलत काम नहीं कराया? पहले तुम कितनी खुश थी, आज देखो कितनी पीड़ा में हो। तब तुम कैसे कह सकती हो कि तुम प्रेम करती हो? वो युवती गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, मुझे क्षमा कर दें, आप सही कह रहे हैं। मैं तो प्रेम को समझ ही नहीं पाई। मैं तो जानती नहीं कि प्रेम क्या होता है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि प्रेम क्या होता है। मैं आपसे ज्ञान पाना चाहती हूँ। कृपया आप मुझे अपने संग में मिला लें। मैं भी वास्तविक प्रेम को जानना चाहती हूँ। हम सभी प्रेम करते हैं, लेकिन हम जिस प्रेम के पीछे भागते हैं, क्या वह प्रेम सच्चा है, वास्तविक है? वास्तव में हम जिसे प्रेम समझ बैठे हैं, वो वासना के अलावा कुछ नहीं है। अगर आपका प्रेम आपको स्वार्थ की तरफ ढकेल रहा है, तो आप समझ जाइए, आप प्रेम नहीं करते, आप ढोंग करते हैं। ये आपका कोई निजी स्वार्थ है, जिसके लिए आप प्रेम का ढोंग रच रहे हैं। वास्तविक प्रेम हमें लेना नहीं, देना सिखाता है। हमें दूसरों को उनकी खुशियाँ देना सिखाता है और उन्हें खुश देखकर हमें सुख मिलता है। कहते हैं, एक माँ अपने बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करती है, वो सारे दुख खुशी से उठा लेती है। यही प्रेम वास्तविक होता है, यही प्रेम सच्चा होता है। प्रेम की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो बनाएं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले।